राम कृपाल जी से मेरा सवाल है सर, ये बार बार चुनाव आते के साथ ही ये राम मंदिर, पहले तो मैं समझना चाह रही हूँ कि ये राम मंदिर पर राजनीति खत्म भी होगी इसके नाम पर, या ये ऐसे ही चलती रहेगी? कभी राम मंदिर, कभी ये गोदरा लेकर आ गए, मतलब चुनाव से पहले चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो आ ही जाता है सर ये जिक्र। निश्चित रूप से आएगा ही, और आप कह रहे हैं ये चलता, और मैं तो यही पूछता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो अयोध्या में राम मंदिर है या गोधरा है या G20 है, तो मुझे तो लग रहा है कि आप अयोध्या में राम मंदिर के पर सवाल कर रही हैं, और ये बहुत पहले से पता है कि मोदी जी जाएंगे। उन्होंने शिलान्यास भी किया था, भूमि पूजन किया था वहाँ पे। और आज जो लोग बड़ा ऐतराज कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग, चाहे वो भूल जाते हैं कि राजीव गांधी ने ही ताला खुलवाया था और एनडी तिवारी और बूटा सिंह को वहां भेजा था भूमि पूजन के लिए, शिलान्यास के लिए। और जब 89 का चुनाव की शुरुआत हुई तो राजीव गांधी सबसे पहली उनकी चुनाव सभा अयोध्या में हुई थी, और उन्होंने कहा था शुरुआत में ही कि हम राम राज्य लाएंगे, ये अयोध्या में कहा था। तो देखिए, इस पर मत जाइए किस कौन शिलान्यास कर रहा है, कौन उद्घाटन कर रहा है। राजनीति में आप भी हैं तो राजनीति करने ही आए हैं। ठीक बात है। बीजेपी भी राजनीति में है तो राजनीति करेगी। देखिए, राजनीति समाज में हर चीज से जुड़ी हुई है, और सवाल इस बात का है कि जब आप सनातन, अभी तो किसी ने कल शिक्षा मंत्री ने तमिलनाडु के कहा है कि INDIA जो बना है वो बना है इसीलिए, वो सनातन को नष्ट करने के लिए ही बना है। बिल्कुल ठीक। तो आप सनातन को नष्ट करने जा रहे हैं, कम से कम मोदी तो एक जा रहे हैं पूजा अर्चना करने। तो भैया, पूजा अर्चना करने पर अगर कोई ऐतराज है तो आप भी कहिए कि हम भी साथ चलेंगे। भगवान राम ये तो स्थापित हो गया ना, आप ही कहते हैं कि ये मोदी नहीं बनवा रहे हैं, बीजेपी नहीं बनवा रही है। जी जी, ये तो इस देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से बन रहा है। ठीक बात है। तो किसी को मंदिर में जाने से तो कभी कोई रोका नहीं है, और कोई जा करके किसी की आराधना करे, ठीक बात, तो उससे भी कष्ट अगर क्यों हो रहा है भाई? अरे होना तो यह चाहिए था कि आपके कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं कहें कि चलिए हम भी चलेंगे, हम भी वहाँ आपकी बात का जवाब भी दे दिया, आपकी बात का जवाब भी दे दिया अजय जी। आपकी बात का नहीं, मियां मिट्टू बनने वाले क्या बात है भाई? ठीक है, अगर हर एक राम भक्त की ये उनकी आस्था है और वो जाना चाहते हैं, और ऐसे ही कुछ राम भक्त मुझे बताया जा रहा है, अमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ कुछ ऐसे ही राम भक्त हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर जरा पहले एक बार उनका रुख कर लेती हूँ फटाफट से। अमित को प्लीज स्क्रीन पर लीजिए, फिर मैं प्रेम कुमार जी का रुख करूंगी। तो एजेंडा दिखाना ही है आपको। क्या अमित को मेरी आवाज आ रही है? जी भानी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी जी अमित, आपके साथ इस वक्त कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ राम भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरह से राम मंदिर को लेकर और उसके उद्घाटन को लेकर जिस तरह का शोर यहाँ पर मचा हुआ है, पहले तो तस्वीरें ये इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये बीजेपी मुख्यालय हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ हैं। G20 सम्मेलन जिस तरह से हुआ उस तरह से PM मोदी को धन्यवाद देने के लिए। क्या नाम है मैम आपका? पारुल त्यागी, बुराड़ी मंडल। बड़ा मौका है, G20 का सम्मेलन बहुत अच्छे तरीके से हो गया, PM मोदी के स्वागत के लिए आप आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है? जो हमारे देश को विश्व में जो उपलब्धि दिलाई है, एक G20 जो एक इतनी बड़ी चीज़ है, उसे हमारे देश ने इस टाइम उपलब्धि किया है, और हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी जीत है ये। आप क्या बोलेंगे? हम तो बस मोदी जी का स्वागत करने आए हैं और T20 की बधाई देने आए हैं। G20 की उन्होंने काफी उम्मीद से ज्यादा आपकी सफलता पाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश महतो है, और जिस प्रकार से G20 का सम्मेलन यहाँ पर सफलतापूर्वक हुआ है, उसलिए हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए हम लोग आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस प्रकार से यहाँ पर इस आयोजन में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रदर्शन किया गया है, उसको देखकर पूरा विश्व आज नतमस्तक है। मैं यहाँ पर एक बार रुक करती हूँ कि प्रेम कुमार जी, मैं वही बात यहाँ पर जो राम कृपाल जी से कह रही थी कि आखिर इस राम मंदिर के नाम पर, और चलिए ठीक है, अगर विपक्ष ये कह रहा है कि वहां पर जा रहे हैं, भाई अगर जा रहे हैं तो शिलान्यास भी ठीक बात है, उन्होंने किया था, अब जा रहे हैं उद्घाटन के लिए, और ये तो उनका एजेंडा रहा है ना, तो क्रेडिट भी जाहिर सी बात है कि वो लेंगे ही। देखिए, सब कुछ हम लोग मान लेते हैं कि एजेंडा भी रहा, क्रेडिट भी लेंगे,
लेकिन हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष ढांचे में धर्म के नाम पर वोट मांगने की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद मैनिफेस्टो में रख करके वोट मांगे गए, चुनाव आयोग मुंह देखता रहा। सर, अभी राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या कोई और पार्टी नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। यही बात मैं अगर ऐसे बोलते रहेंगे मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये बात मैं बोलना चाहता हूं कि आज साधु संत, उनकी प्रायोरिटी हिंदू धर्म की, सनातन की रक्षा होनी चाहिए कि हिंदू धर्म का इस्तेमाल कोई वोट मांगने के लिए करे, खुद साधु संतों का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए करे, ये उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये बड़ा सवाल है। हनुमान जी के नाम पर वोट मांगा गया कर्नाटक में, जनता ने हरा दिया। आज राम के नाम पर वोट मांगेंगे आप, देश हरा देगा जी, क्योंकि भगवान आपसे भी नाराज होंगे। धर्म का इस्तेमाल अगर करेंगे आप, ईश्वर के नाम पर अगर वोट मांगेंगे, तो जैसे हनुमान जी ने कर्नाटक में हराया है, राम जी पूरे देश में हरा देंगे आपको। इस बात को समझिए। साधु संतों को भी समझना पड़ेगा ये बात कि आपका दुरुपयोग हो रहा है, आपके भगवा वस्त्र का दुरुपयोग हो रहा है, आपके चंदन टीके का दुरुपयोग हो रहा है और राजनीति में हो रहा है। प्रेम कुमार जी, राकेश त्रिपाठी आज मिश्रा जी, इस बात को समझिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए धर्म और राजनीति को अलग करके देखना बहुत जरूरी है। रामकृपाल जी सम्माननीय हैं, कह रहे थे भाई राजीव गांधी ने भी कभी ऐसा किया था, राम राज लाने की कल्पना की थी, रखा था। तो अतीत में कांग्रेस की भी सरकारें रही, सबका सब हिंदू विरोधी था। आज 9 साल में हिंदू की आवाज उठाने वाला कोई पार्टी हो गया। अरे वोट मांगने के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। साधु संतों, समझिए आपका दुरुपयोग किया जा रहा है। साधु संतों, इस बात को समझा जाए। प्रेम कुमार जी, ये चेतना आपकी अभी जागृत हुई है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, ये प्रेम कुमार जी की चेतना अभी जागृत हुई है क्या? जब जामा मस्जिद के मौलाना बुखारी देश में फतवे जारी करते थे वोट डालने के लिए, तब राजनीति में धर्म गुरुओं का उपयोग नहीं दिखाई पड़ता था। आज पीड़ा होने लगी क्या? आज अगर किसी हिंदू धर्माचार्य ने अगर ये कह दिया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो पीड़ा होने लगी ना आपको। होगी पीड़ा, आप निश्चित रहिए, पीड़ा होगी। इस देश में साधु संतों पर आपने अपमानजनक टिप्पणियों को हमेशा वाजिब ठहराया है। हिंदुओं को हमेशा आपने दरकिनार किया है, हमेशा मजहबी तुष्टीकरण इस देश ने देखा है। लेकिन अब तुष्टीकरण का ये किला भरभरा कर घेर रहा है, पीड़ा हो रही है, होनी चाहिए, होनी चाहिए। इस देश की सत्य सनातन संस्कृति पर आक्षेप और उन पर टिप्पणियां लगातार होती रही हैं। सनातन को मिटाने का संकल्प लिया जा रहा है, लेकिन प्रेम कुमार के मुंह से बोली नहीं फूटेगी कि सनातन को मिटाने का संकल्प जो लिया जा रहा है ये बहुत गलत है, नहीं फूटेगी। राम जन्मभूमि पर चर्चा होगी तो जरूर देश का धर्मनिरपेक्ष ताना बना याद आएगा, तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन संसाधनों पर पहला है का है, तो देश का ताना बाना नहीं टूटेगा। कर्नाटक में राकेश त्रिपाठी जी, सब्सिडी नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, भावनात्मक ढांचा नहीं टूटता है। ठीक है, क्या भावनात्मक मुद्दों से 24 का एक माहौल सेट करने की कोशिश हो रही है आपके विपक्षी, क्योंकि आरोप आप पर लगा रहे हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है?